अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले अ ट्रांसपेरेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। ये एक ट्रांसपेरेंट मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का। सॉल्यूशन में जैसे शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो अभी हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी, वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये जो मिक्सचर शुगर को जब हम डिसॉल्व कर लेते हैं तो वो जो मिक्सचर बनता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 2, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के जरिए जो है वो क्या है? फिल्ट्रेशन के जरिए इनको हम जो है वो फिल्टर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये मिक्सचर जो है वो क्या हो जाता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है और होमोजीनस मिक्सचर में हम इनको अलग से सेपरेट नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, लाइट कैन नॉट बी स्कैटर्ड थ्रू सोल्यूशन। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो होगा वो सोल्यूशन में नहीं होगा, कोलॉइड में होगा। इससे पहले भी मैंने लेक्चर में बात बताई थी। अगर आप ये डायग्राम देखें कि लाइट सोर्स को जब हम सोल्यूशन से गुजारते हैं तो लाइट यहाँ डिस्पर्स नहीं हो रही, जबकि यही लाइट कोलॉइड से जब गुजरती है तो ये क्या हो जाती है? फैलना शुरू हो जाती है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइड की प्रॉपर्टी है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ हमने बात की कि लाइट कैन नॉट बी स्कैटर्ड थ्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन से जो है वो लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, यानी टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 4, व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? अब देखो भाई, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, या सोल्यूट को सोल्यूट में डिसॉल्व करो, या सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, या सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो। 3 पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सोल्यूट जो कि डिसॉल्व होने वाली चीज़ है, यानी शुगर को पानी में डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन टेक प्लेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। द सोल्यूशन इज फॉर्म। सोल्यूशन कब बनता है? व्हेन द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल और ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। भाई देखें, पानी है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अगर मैं शुगर इसमें डाल देता हूँ, चीनी उसके अंदर डालता हूँ, तो क्या होगा? चीनी जो है वो डालने पे क्या होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। चीनी और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होगी, और सोल्यूशन कब बनेगा? द सोल्यूशन इज फॉर्म। सोल्यूशन कब बनेगा? द सोल्यूशन इज फॉर्म व्हेन द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन बिकम इक्वल। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो अट्रैक्शन होगी, या तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यानी पानी के जो मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शन है उसके बराबर हो जाए, और ग्रेटर देन अदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, या इस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के दरमियान ज़्यादा हो। भाई इन शॉर्ट कि भाई पानी के अंदर मैं चीनी डालूंगा, अब सोल्यूशन बनेगा, सस्पेंशन तब बनेगा जब चीनी और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन जो होगी वो पानी के मॉलिक्यूल के जो आपस के दरमियान जो अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए, तो सोल्यूशन बनेगा। वरना क्या बनेगा? सस्पेंशन बनेगा। 10 पार्टिकल को पानी के अंदर डालूंगा, सस्पेंशन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 10 पार्टिकल और पानी के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, 10 पार्टिकल और पानी के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो पानी के मॉलिक्यूल्स के जो आपस में जो अट्रैक्शन है उससे क्या होती है? कम होती है। ओके भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर आगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच सोल्यूट इंटरेक्शन इज ब्रोकन डाउन, सॉल्वेशन ऑफ सोल्यूट टेक प्लेस थ्रू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखो डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? सोल्यूट इंटरेक्शन इज ब्रोकन डाउन। सोल्यूट और सोल्यूट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगी। सॉल्वेशन ऑफ सोल्यूट टेक प्लेस, और सोल्यूट क्या होगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा थ्रू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यानी भाई चीनी हम डालते हैं ना, तो क्या हुआ? चीनी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है? चीनी के मॉलिक्यूल्स के आपस में भी तो अट्रैक्शन है ना, तो ये वो प्रोसेस होगा जिसमें चीनी के मॉलिक्यूल यानी सोल्यूट इंटरेक्शन ब्रोकन डाउन हो जाएगा, और सॉल्वेशन होगी किसकी? सोल्यूट की, जिसमें किसके दरमियान इंटरेक्शन पैदा हो जाएगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी चीनी और पानी के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन क्या होना शुरू हो जाएगी? पैदा होना शुरू हो जाएगी। उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। सॉल्वेशन एनर्जी क्या कहलाती है? एनर्जी रिलीज व्हेन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टेक प्लेस। भाई जब सोल्यूट चीनी और पानी के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है उस वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं।
इफ आइंस हैव ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, आइंस की जो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इट हैज़ ग्रेटर सॉल्वेशन एनर्जी एंड द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। देखिए ये सारे एमडीकेट के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, और अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी को समझो भाई, चार्ज ज़्यादा हो भाई, जिस चीज़ को आप डिसोल्व करने जा रहे हो ना उसके आयन की साइज छोटी हो और चार्ज ज़्यादा हो तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेंसिटी कब कब कम होगी, जब आयन की साइज ज़्यादा हो और उसके ऊपर चार्ज कम हो। मिसाल के तौर पर सोडियम की बात कर लो, सोडियम के ऊपर जो है वो क्या है, +1 चार्ज है। लेकिन अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इसी के उसमें मैग्नीशियम की अगर बात कर लो उसी के ग्रुप में, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि उसके ऊपर +2 चार्ज है। +2 चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन शॉर्ट जितनी चार्ज डेंसिटी होगी यानी आयन जितना छोटा होगा और उसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा होगी इट हैज़ ग्रेटर सॉल्वेशन एनर्जी, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर होगी। एंड द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब ये वो एक दो और छोटी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। एक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टल। लैटिस एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स को क्रिस्टल से अलग करे उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। और हमने कहा इफ आइंस हैव ग्रेटर लैटिस एनर्जी द डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। भाई अगर उसके पास लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। वरना आमतौर पर डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। यानी उसको डिसोल्व करवाने के लिए हमें क्या करनी होगी, हीट एनर्जी देनी होगी, तब वो जाके क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर जाके मेल्ट होगा, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हीट ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं उस वक्त एंथैल्पी में जो भी चेंज आता है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम, हीट ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने कहा द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेशन एंड लैटिस एनर्जी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेशन और लैटिस एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या करते हैं, मालूम करते हैं। आगे ये कैलकुलेशन के अंदर हम पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ तक आज का ये लेक्चर हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।